तो चलिए इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ मैं अपने बारे में। जब से मैं पहली बार इंडिया से सऊदी अरब आया तो मुझे आने के लिए जो है कितना पैसा लगा पहली बार, और यहाँ पे आने के बाद मुझे क्या क्या जो है तकलीफ़ें हुआ। हो सकता है इस वीडियो में पूरा जो है डिटेल्स के साथ बताऊँगा, जानकारी दूँगा, ताकि अगर आप आएँ यहाँ पे तो आपको जो है परेशानी ना हो। देखिए पहली बार जब हम आए थे सऊदी अरब में तो हमें यही नहीं पता था कि जो है भेजता कहाँ कौन आदमी है, वीज़ा कहाँ पे मिलता है, मेडिकल कहाँ पे होता है, ये कितना पैसा लगता है मेडिकल करवाने, क्या हम मेडिकल में पास हो जाएंगे, वीज़ा लगता भी है तो कितने दिन में लगता है, ये सब हमें पता नहीं था। जब हम पहली बार आए थे तब सऊदी अरब में आए, यहाँ से इंडिया से लेकर के सऊदी अरब तक का बारे में बताऊँगा, ताकि जो है आपको मुझसे जो गलती हुआ है या फिर मुझे जो हुआ है वो आपको परेशानी ना हो। पहली बार तो आपको पता ही है कि जब, तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो पहली बार जब हम आए थे सऊदी अरब में तो ये हमें पता नहीं था कि वीज़ा ये कहाँ पे मिलता है, क्योंकि आप लोग को भी हमारे जैसे बहुत ऐसे लोग हैं जो सब्सक्राइबर जिनको पता ही नहीं होगा कि ये वीज़ा कहाँ पे मिलता है। तो देखिए आपके गांव की या आस पड़ोस के लोग होंगे ही जो बाहर गल्फ़ कंट्री में गए होंगे, और वो जो भेजे होंगे वो भी कोई लिंक के थ्रू ही गया होगा, कोई एजेंट के थ्रू गया होगा। तो हम जब आए थे तो हम उसी आदमी को पकड़े थे कि भैया हमें भी भेज दो, तो वो बोलते थे कि हम आज भेज देंगे, परसों भेज देंगे। ऐसा ऐसा मन था कि अंदर नहीं जाएंगे हम, एक बार सब लोग जाता है तो हम भी जाएंगे। ऐसे भी तो बम्बई दिल्ली में 15,000 16,000 कमा ही लेता है आदमी, 10,000 15,000 कमा ही लेता है। तो एक अंदर से मन होता है कि नहीं भाई हम जाएंगे। तो हमारे गांव के आजू बाजू में ट्राई कर लिया, लेकिन वहाँ का आदमी लोग जो है, कोई बोलता था कि रुको, कोई बोलता था ये है वो है, वीज़ा ही नहीं अभी मिल रहा। तो हम क्या किए, गांव से कम 30 किलोमीटर दूर एक एजेंट था, उसको हम पकड़े। तो हमको तो पता ही नहीं, कोई आदमी बोला कि जो है ये एजेंट अच्छा है, ये जो है बहुत लोग को भेजता है, और ये अगर फंस भी जाते हैं तो आपको पैसा जो है रिटर्न दे देता है। हम बोले कि चलो भैया क्यों ना उसी के पास जाया जाए, जहाँ आपको फ़ायदा लगे, अच्छा लगे, वहीं आप जाएंगे। पहली बार तो पता नहीं होता। हम गए, उससे बात किए, हम गए, एक हमारा जीजा होता है उससे लेके गए, उससे पैसा लिए और फिर 10,000 रुपया एजेंट को दिए। फिर जो है उसका घर पे गए, घर पर पहले मतलब भाई देख लेते कैसा है नहीं है। घर पे गए, 10,000 रुपये दिए, पासपोर्ट दिए। इसके बाद जो है हम वहाँ से चले, उसको बात किए। हम हमारे जीजा अकेले तो जाते नहीं, आदमी प्रूफ के साथ तो कोई होना चाहिए कि भाई हम 10,000 रुपया दिए हैं, पासपोर्ट दिए हैं, क्योंकि ये 30 किलोमीटर दूर है। अब कुछ हो गया तो अब झगड़ा तो नहीं करने जाएंगे, पैसा मांगने जाएंगे तो क्या प्रूफ है, इसके लिए भी दिए। जब हम पैसा दे दिए, बोला 15 से 20 दिन के टाइम है, बोला 60,000 रुपया जो है आपको लग जाएगा सऊदी अरब जाने में। बोले ठीक है भैया लगा दो। मन तो अंदर से बहुत था, लगा दिए। 15 दिन गुजर गया, 15 दिन का टाइम बोला था कि 15 दिन में आपका काम हो जाएगा। 20 दिन गुजर गया, महीना दिन गुजर गया। अब हम जो है फ़ोन करने लग गए। ऐसे करते करते 2 साल जो है हमारा गुजर गया। अब ना हम कहीं काम करने जा रहे थे, ना मुंबई जा रहे थे। जैसे ही जाते हैं बोलता है कि आपका वीज़ा लग जाएगा, आप जो है इतना तारीख को मुंबई आ जाओ। और हम जब जाते थे मुंबई में तो बोलता था ये हो गया वो हो गया। ऐसे करते करते 2 साल के बाद जो है हमारा एक वीज़ा लगाया, और अपने से मन कर रहा था कि लगा लो, लेकिन अपने से जानकारी नहीं था कि भाई कहाँ पे वीज़ा मिलता है। और जब जानकारी भी होता था तो सोच रहे थे कि ऑफिस वाला फ्रॉड तो नहीं है। डर भी होता था कि यार ये ऑफिस से जाएंगे, अगर कुछ वहाँ पे हो गया तो हमें कौन देखने वाला होगा। क्योंकि बहुत सुने हैं कि भैया वहाँ पे जाने के बाद बकरी चराना पड़ता है, ऊँट चराना पड़ता है, पत्थर तोड़ना पड़ता है, धूप बहुत है। ये सब सुने हुए थे, डर के मारे जो ऑफिस में डायरेक्ट नहीं जा रहे थे, क्योंकि सस्ता का माल रास्ता में न हो जाए। तो ये एजेंट के साथ जाते थे ऑफिस में। वहाँ पे आदमी लोग आता था तो किसी का हम मेडिकल करवा देते थे, बोलता था जाओ। 2 साल तो हो ही गया, आप थोड़ा तो बहुत जानने लग गए। बोलता था किसी का कोई आदमी नया आया जो मेडिकल करवा के लेके बम्बई में जाते थे। आप सोचिए कि बम्बई में जाते थे तो हमें जो है कितना पैसा जो है डेली का खर्चा हो जाता था। तो ऐसे ही आदमी लोग को जो है मेडिकल करवा ले लेते हैं, किसी का 150 दे देता था। जैसे कि किसी का मेडिकल करवाने गए तो यहाँ से, जैसे कि उसको अंधेरी यहाँ से 30 किलो 20 किलोमीटर दूर जाना है मेडिकल करवाने के लिए, तो उसे पता नहीं है तो टैक्सी में लेके जाते थे। कोई फेल हो जाता था मेडिकल में, कोई पास हो जाता था। तो ऐसे कराते कराते 2 साल हमारा गुजर गया। उसके बाद जो है हमारा वीज़ा एक लगाया भी, इतना करने के बाद तो क्लीनर का लगा दिया वीज़ा, क्लीनर साफ सफाई का। वो सैलरी बोला 1700 प्लस 200 मिलेगा। बोले लगा दो, कोई सा भी काम हो जाना है।
तो जब हमारा लगा दिया वीज़ा क्लीनर का, हमको तो बोला था कि जो हम में काम करते हैं स्टोर कीपर का, होटल में करते थे सामान वामान मंगाना, ठीक है, तो उसमें ही हमको 1700 1800 1500 मिल ही जाता था। तो लगा दिया क्लीनर का, तो बोला कि जो है तुमको 30,000 रुपया खा पी के बच ही जाएगा। अब हमारे साथ एक लड़का लगाया था हमसे पीछे, उसको ड्राइवर में जो है लगा दिया, क्योंकि ड्राइवर का वीज़ा हर हमेशा मुंबई दिल्ली में देखिएगा आप हर ऑफिस में मिलता है, साय खास का, हाउस ड्राइवर का, प्राइवेट ड्राइवर का और ट्रक फ्रक का, वो सब का रहता है। ऑफिस सब में इंग्लिश में लिखा रहता था बोर्ड पे कि इसका वैकेंसी है, उसका वैकेंसी है। जब 2 साल गुजर गया तब हम लाइन में घुस गए, तो हमें इतना पता जो चल गया। तो कभी कभी मन करा तो खुद से लगा के जो है चले जाता हूँ, इससे पासपोर्ट उसपोर्ट ले लेता हूँ। तो 10,000 रुपया तो मेरा जो है वो ले लिया था। इसके चक्कर में सोच रहे थे कि नहीं भाई भेजेगा तो इसी से चला जाऊँगा, ये थोड़ा डर भी हो रहा था। तो ऐसे करते हम ही नहीं, हमारे ऐसे बहुत ऐसे लोग थे, 10-15 आदमी इसके साथ जो है फंसे हुए थे टेंशन में कि आज भेज देगा, कल भेज देगा। किसी से बोलता था कि कंपनी का काम है, बिजली का काम है, लेबर का खाली लगा देता। सस्ता वीज़ा जो देखते थे 20,000 30,000 का, वो लगा देता था। अब ना, अब वीज़ा लगने के बाद ना आप उससे झगड़ा कर सकते हैं, ना आप उससे मारपीट कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि हमें तो जाना है, अगर झगड़ा या कुछ करेंगे तो हम जा भी नहीं पाएंगे, ये भी डर होता रहता है। तो जो चक्कर में आदमी फंस जाता है, एक बार फंसता ही फंसता रह जाता है। तो ऐसा गलती हो सके तो आप लोग ना करिए। तो लास्ट में मैं वो वीज़ा जो है जो लगाया था लेबर का, जब इसने लगाया कितना सैलरी है जाओ जाओ, तो हम क्या किए, वीज़ा को जो है ट्रांसलेशन किए मोबाइल से। कोई आदमी हमें बोला कि जो है अरबी में वीज़ा में लिखा होता है, तो कोई आदमी ने बताया कि ये वीज़ा जो है ट्रांसलेशन हो जाता है मोबाइल से, हिंदी या इंग्लिश में आप कर सकते हैं कि वीज़ा है कौन सा। तो जब हम वीज़ा को ट्रांसलेशन किए तो इसमें लिखा था क्लीनर, और सैलरी जो बोला था कि 1600 प्लस 200, तो उसमें कितना था 1200 प्लस 200 1400। अब हम सोचे कि 1200 रुपया बोलता है कि वहाँ पे 200-300 रुपया खा ही पी लेता है, तो 20,000 रुपया 22,000 रुपया हुआ इंडिया का, तो क्या फ़ायदा वहाँ पे जाके। तो हम वो भैया को बोले, भैया तुम तो बोले थे ऐसा वैसा। जब हम ऑफिस में जाके पूछे कि हमारा पासपोर्ट है, हमारा नाम ये है, कौन ऑफिस से लगा है, हमें जो पता लग ही गया। तो वहाँ पे जाके पूछे तो वो बोला कि जो है इतना ही सैलरी है, लेबर का काम है अंदर में, क्लीनर का, साफ सफाई का। हम बोले कि भाई 20,000 15,000 ही कमाने, तो 20,000 रुपये के लिए हम काहे के लिए जाएंगे। तो हम बोले कि उसको वीज़ा कैंसिल करें, तो बोला वीज़ा कैंसिल नहीं होगा। और भी पैसा कितना मालूम है, 1,00,000 रुपया बोल रहा था कि आपको लगेगा ऑफिस में। ठीक है, अब बताइए 20,000 रुपया हम यहाँ पे आके कमाएंगे और 1,00,000 रुपया हम किसी से कर्जा लेंगे, 2-3 हज़ार रुपया तो उसको महीने का हमको ब्याज देना पड़ेगा। 3,000 रुपया हम उसको ब्याज देंगे, यहाँ पे आके 20,000 रुपया कमाएंगे, हुआ कितना 16-17 ही हज़ार। तो हमें क्या फ़ायदा यहाँ पे आके। अब यहाँ पे आने के बाद आप 2 साल तक फंस जाएंगे। तो हम इस सोच के हम वो वीज़ा को कैंसिल करवाने के लिए बोले ऑफिस वाले को। ऑफिस वाला बोला अभी जो है वीज़ा कैंसिल नहीं होगा। तो हम, क्योंकि एजेंट सबका जो है सेटिंग रहता है ऑफिस वाले से, जो एजेंट बोलेंगे वही ऑफिस वाले बोलेंगे, क्योंकि आपको तो कोई जानता नहीं है, पासपोर्ट तो आप दिए नहीं ऑफिस वाले को हाथ में। तो ये मसला था, और मुझे तो है हाथ में पासपोर्ट भी नहीं देता, क्योंकि एजेंट दिए हुए थे। तो हम जो है तो अब हमको आप ये बताइए कि जो हम वीज़ा कैंसिल करवाए थे तो सही किए कि नहीं। क्योंकि देखिए यहाँ पे आते हैं 17,000 1,000 भी हम बचाते तो 20,000 22,000 इंडिया का होता है। वहाँ पे ही अगर आप 15,000 20,000 कमा लेते हैं तो क्या ज़रूरी है आपको यहाँ पे आने का सऊदी अरब। तो और दूसरा है कि ब्याज पे पैसा लिए हुए थे, और तीसरा है कि 2 साल हो चुका था। ये बोला था, ये बोलते हैं एजेंट सब कि आपका वीज़ा का कॉपी हम दे देंगे, आप एक काम करिए, आप जो है हमें पैसा दीजिए। हम एक तो दिन गुजर रहा था और 10,000 रुपया लिए थे, उसका 500 रुपया ब्याज अलग लग रहा था, और ऐसे कर करके 20,000 वीज़ा लग रहा था, 30,000 लो, ऐसे कर करके 60,000 हम ऑलरेडी दे चुके हुए थे। तो हम उसको बोले कि भैया 60,000 तो हम दे दिए हैं। तो क्या किया, वीज़ा कॉपी भेजा 60,000 के बाद। वीज़ा कॉपी भेजने के बाद हमारा क्या हुआ, तो लेबर का पता ही दिन लग गया। वीज़ा जब लेबर का लग गया भैया, जब हम यहाँ पे आएंगे, जब चेक किए तो क्लीनर का ऐप न जा 3 महीने के बाद जो है हमको फिर बोला कि जो है आपको वीज़ा कैंसिल करवाने में लगेगा, फिर उसका भी जुड़ी। अब हम हो गए यहाँ पे परेशान। हम बोलें कि भैया हो सकता है कि मेरे सामने में जो लड़का गया है जो ड्राइवरिंग में 2-3 महीने के अंदर उसको भेज दिया, जो मुंबई में काम कर रहा था, तो क्यों ना हम जो है ड्राइवरी में ही चले जाए, क्योंकि अब तो जाना ज़रूरी है। क्योंकि
इतना दिन से वेटिंग कर रहे थे। अब हम बोलेंगे नहीं जाना क्योंकि पैसा ब्याज का लग गया है। अब हम बोलेंगे नहीं जाना है तो उसको ब्याज हम कहाँ से इतना पैसा जो है देंगे। तो हम क्या किया, वहाँ से लाइसेंस बनाना शुरू किया मुंबई में, क्योंकि मैं मुंबई में रहता था तो आधार कार्ड मेरा मुंबई का था। तो उसी आधार कार्ड पे हम जो है लाइसेंस बनाना शुरू किया, क्योंकि बहुत पहले से रहते थे। तो आधार कार्ड पे लाइसेंस बनाए। लाइसेंस का जो है ट्रेनिंग है 4-5 हज़ार रुपया जो है मेरा लगा था। तो लाइसेंस जो है 3 महीने में जब तक वीज़ा कैंसिल होगा तब तक हम सोचे क्यों ना लाइसेंस बना ले। तो मेरे पास मुंबई का लाइसेंस है, वहाँ पे लाइसेंस हम बना लिए। फिर जो है हम गाड़ी तो चलाने आता नहीं है तो हम क्यों जाएंगे, अगर गाड़ी चलाने आता तो हम पहले ही चले जाते, अगर लाइसेंस रहता तो क्या झमेला था कि ये सब करने का। वहाँ से हम जो है लाइसेंस बना हमारा 2-3 महीना लग ही गया जब तक वीज़ा कैंसिल हुआ। फिर वो 60,000 रुपये तो मेरा ऑलरेडी लग गया। फिर से अब उसको दूसरा वीज़ा लगवाने का पैसा दो। इससे अच्छा हम क्या किया, उससे पासपोर्ट लिए। 2 साल हो ही गया था, ऑफिस सब घूम गए थे और मेडिकल कहाँ होता है फरना चाहिए सब जानकारी हो ही गया था। हम क्या किया, वहाँ से पासपोर्ट लिए, गए ऑफिस में, उससे बात किए। 45,000 रुपये ऑफिस वाला बोला। 15 एक सादाब भाई करके नाम है, ठीक है। तो अभी भी मैं जो आया हूँ वही जो है मुझे भेजा था। हो सकता है तो उसका नंबर मैं यहाँ पे डिस्प्ले कर दूँगा। लेकिन ये नहीं है कि मुझे भेजा है तो आपको भी वही लाइन में आपको जो है काम पे जो है यहाँ पे सऊदी में भेज देगा, या कोई सा भी कंट्री आप जाना चाहते हैं तो। हो सकता है कि आप जहाँ पे आए आपका नसीब हो सकता है ख़राब भी काम मिल जाए, मैं कंफर्म नहीं बताऊँगा। तो मैं एक बार आया यहाँ पे, जब हम आए तो वही भेजा था, अभी भी वही भेजा है। जो सच्चाई है वही बताऊँगा, ये नहीं कि भाई मैं किसी और का नाम बता दूँ। जब आए थे तो मेरा नसर ओवरसीज़ कंसुलेट सांता क्रूज़ मुंबई से लगा हुआ, ऑफिस का नाम है। तो उससे पासपोर्ट लिए, कैसे झगड़ा झंटी करके। पासपोर्ट लेने के बाद जो हम 45,000 रुपये हमारा ECNR पासपोर्ट था, ठीक है। अगर आपके पास ECR पासपोर्ट है तो बहुत लोग को 1 लाख भी लगते हैं जो पढ़ा लिखा नहीं होते हैं। तो हमारा था तो 45,000 रुपये बोले 15 से 20 दिन के अंदर आपका वीज़ा ड्राइविंग का लग जाएगा। लाइसेंस है? मैं बोला हाँ है, अभी बनाया हूँ। तो बोला नया लाइसेंस है, कैसे चलेगा। तो हम क्या किए, ड्राइविंग स्कूल जो होता है मुंबई में, गुड लक बोलते हैं, वहाँ पे गए, ट्रेनिंग लिए। तो वो बोलता है कि जो है आपको 1 दिन का 1 घंटे का बाहर में 1 घंटे का अगर आप सीखते हैं तो 500 की 250 रुपया बोला लगेगा। वहाँ पे हम 10-15 दिन जब तक सीखे जब तक हमारा वीज़ा जो है ड्राइविंग का लग गया। अब हमको उतना चलाने भी नहीं आ रहा है, और जो आदमी सिखा रहा है वो बोलता है कि वहाँ पे जाओगे तो गाड़ी नहीं चला पाओगे, तो बकरी ऊँट भेड़ा सब चलाना पड़ेगा। अब ये भी टेंशन घुस गया, हम जाए तो जाए कहाँ, क्योंकि पैसा तो हम ऑलरेडी ले चुके हैं, उसको सधाएँगे कहाँ से भाई। यही ना आदमी का फंसते फंसते गए। अब उस समय में तो आपको झगड़ा नहीं करना है, ना लड़ाई करना है, आपको तो निकलना है। फिर हम उससे जो है 10-15 दिन में जो भी आए सीखे। हम बोले कि भाई जो होगा वहाँ पे बकरी भेड़ा चराएंगे तो चराएंगे, लेकिन हम अब गाड़िए में जाएंगे। थोड़ा हैंडल उंडल 10-15 दिन आगे पीछे करना सीख गया। फिर वहाँ से गुड लक का सर्टिफिकेट लिए, ठीक है। वो सर्टिफिकेट लेने का भी जो है हमसे पैसा लेता है वहाँ पे। पास करवाने का आपको पता है कि घूस घास भी होता है इंडिया में, तो पैसा दीजिएगा तो हर एक काम हो जाता है। तो अब जब सोचे कितना पैसा लगेगा तो सर्टिफिकेट ले ही लेते। बहुत लोग बोले थे कि भाई वहाँ पे ले लोगे तो काम देगा, लेकिन वो सर्टिफिकेट का कोई काम नहीं है। बस वीज़ा लग गया, आप यहाँ पे गाड़ी अच्छा चला रहे हैं, बस हो गया। तो यहाँ पे जब हम आए पहले दिन, जब एयरपोर्ट से जब हम उतरे, तो उतरने के बाद जो है सुबह सुबह हम उतर गए यहाँ पे, ठीक है। जो मेरा तो एजेंट तो लगा ही नहीं, मेरा तो ऑफिस वाला लगा है, जो टाइम बोला वो टाइम पे लगा दिया। तो यहाँ पे जब हम पहले दिन उतरे थे तो हम देखें बाहर में तो कोई कहीं नहीं नज़र आ रहा। देखते हैं आप वीडियो सब में कि कहीं कोई नहीं नज़र आता है। तो हम टेंशन पड़ गए कि भाई कहाँ आ गए, नहीं आ गए। तो अब एयरपोर्ट पे लाने कौन आता है, तो देखिए जो कंपनी में आते हैं, चाहे कोई कफिल के पास आते हैं, उसका आदमी आता है। अगर कोई कंपनी में आ रहा है तो 10 आदमी, कोई कंपनी में 20 आदमी, कोई 1000 आदमी, कोई 500 आदमी, इस तरीके से कंपनी सब में आता है। लेकिन कोई कफिल के पास आदमी 2 आदमी 4 आदमी इसी तरीके से आता है। हमें बहुत ऑफिस में घूमे थे तो हमें बोला था कि कोई कैशियर का काम है, कोई अच्छा बहुत सारा काम, डिलीवरी का काम है। हम वो सब में नहीं गए, हम अपना आदमी पे विश्वास किए हुए थे, समझ गया। तो मैं जब यहाँ पे आया तो देखिए एयरपोर्ट के बाहर में देखिएगा तो बहुत साफ़ सफाई क्लीन जैसा रहता है एयरपोर्ट सब पे, देखे ही होंगे, बहुत बार वीडियो बना। ये देखिए एयरपोर्ट सब कैसा होता है। तो वहाँ पे जब हमारे आदमी लोग को देख रहे हैं तो बाहर तो निकल गए डर के मारे। तो एक गुटखा हो या फिर तंबाकू हो वो भी नहीं रखे, पूरा निकाल देता है एयरपोर्ट पे आते हैं तो। क्योंकि जैसे ही आप इंडिया में घुसते हैं तो इंडिया में भी आपका जो है बैग वैग चेक करता है, इसके बाद मोबाइल एयर जो भी है वो सब निकाल के जो है जूता चप्पल, वो एक टोकरी जैसा होता है, जब चेकिंग होता है तो फिर ऐसे करके आपको खड़ा कर देता है
उसमें हम रखे तो हमको अंदर से जो खुशी मिल रहा था कि भाई बहुत दिन के बाद जो है हम जा रहे हैं। कितना झमेला फंसने के बाद जब एयरपोर्ट पे हम घुस गए तो वो यहाँ पे आए तो यहाँ पे भी जो है बस अपना जो है बाहर निकलिए, लगेज ले लीजिए और आपका जो है फ़ोटो खींचता है। तो ध्यान में रखिएगा, पहली बार अगर आप सऊदी अरब में आते हैं और चाहे रियाद दमाम कहीं भी आते हैं तो आपका एक फ़ोटो खींचता है और लाइन में रहेगा। जो नया बंदा है उसका अलग लाइन होता है, सऊदी अरब का बता रहा हूँ, और जो पुराना जो एक बार आ चुके हैं 2 बार आ चुके हैं सऊदी अरब में उसका अलग लाइन होता है। तो फर्स्ट बार आए थे तो अलग लाइन में थे, तो वहाँ पे जो है फ़ोटो गिरता है। जैसे आपको फ़ोटो एक बार खींचेगा वो फ़ोटो, वही फ़ोटो आपका यहाँ का सऊदी अरब का आईडी में रहता है। आईडी बोलते हैं यहाँ पे एक काम है, जैसे अपना इंडिया में आधार कार्ड होता है, अगर वो फ़ोटो आपको खींच लेगा, एयरपोर्ट पे ही कैमरा रहता है, बोलेगा इसे ताको, इसके बाद फिंगर आपका लेता है एयरपोर्ट पे, यहाँ सऊदी अरब में लेता है, ठीक है। फिंगर लेगा, आपका फ़ोटो खींचेगा, उसके बाद आपका पासपोर्ट पे जो है स्टाम्प मारेगा कि आप आ चुके हैं। इसके बाद आप जाएंगे, आपका बैग है लीजिए और आपका जो आदमी है उसको कॉल करिए। अगर नहीं कॉल करने आता है, हमें तो भैया कॉल भी जो है करने के लिए परेशानी होता है, क्योंकि पता था कि वहाँ पे सिम सब कुछ पता था, लेकिन भी हम वहाँ पे गलती, नंबर तो हम लेके आए थे कफील का, नंबर ऑफिस वाला दे देता है, लेकिन जो है मेरे पास इंडिया का सिम था तो मैं वहाँ पे जो है सिम ले ही लिया। मैं लेके कितना आया था, 1000 रुपया लेके आया था इंडिया से। आने टाइम में भी पैसा नहीं था, 1000 रुपया लेके आया। जब यहाँ एक बांग्लादेश का आदमी था एयरपोर्ट पे, उसको हम बोले तो 50 की 60 रुपये इंडिया का जो है दिया था हमको, 5 साल पहले की बात बता रहा हूँ। उसके बाद देखिए सिम भी जो है एयरपोर्ट पे मिलता है 20-30 रियाल में, जो है उस समय मिल रहा था, अभी ज़्यादा हो, ठीक है। तो एयरपोर्ट पे सिम मिल गया, फिर वहाँ से हम कॉल किए कि ऑफिस वाले को कॉल किए कि नहीं किए ध्यान नहीं आ रहा, और उसको व्हाट्सअप किए होंगे, ध्यान नहीं आ रहा, किसी का हॉटस्पॉट ऑन करके वहाँ पे दे देता है एयरपोर्ट पे, हेल्प उतना जो है कर देता है। कोई सा भी कंट्री का हिंदी बोलने वाले बहुत लोग रहते हैं, तो एयरपोर्ट पे थोड़ा बोलिए हॉटस्पॉट ऑन करो भाई, थोड़ा नेट चाहिए, किसी को कॉल करना है, या फिर टैक्सी वाले को बोल सकते हैं ये एड्रेस पे हमें जाना है, तो आपको जो है बता देगा। तो हम क्या किए, मालिक को फ़ोन किया कि भैया हम पहुँच गए हैं। तो वो क्या किया, तो ड्राइवर जो है पहले उसके घर में था, वो भेजा। तो हाँ, लैंड क्रूज़र गाड़ी, बड़ा गाड़ी से है, और हम उतरे थे ऊपर में, गाड़ी का पार्किंग लगता है नीचे में। तो हमको जैसे हम गेट से निकले तो हमें जो है ये नंबर पे कॉल किया, तो हमें बोला कि यहाँ पे है, फ़ोटो वोटो भेजे। तो गया नीचे में, गए एयरपोर्ट के नीचे में जाने के बाद जो है वहाँ पे वो ड्राइवर जो था बंगाल का, कलकत्ता का था। तो हमको लेके गया, जैसे ले गया था एकदम भरा गाड़ी में, अरे साला कैसे गाड़ी चल रहा है, ऑटोमेटिक कार, ऐसे गियर लगा दिया, चल रहा है, जितना एक्सीलेटर दे रहा है चल रहा है। जैसे हम देख रहे हैं आगे में तो कोई कहीं नहीं, खाली कार ही कार नज़र आ रहा है। 1-1 किलो 2-2 किलोमीटर तक कोई नहीं। एयरपोर्ट वाला रोड सब में देखिएगा, हाईवे रोड सब एकदम अपना जैसा नहीं, पब्लिक जा रहा है, किसी को आप कुछ हम ये सोच रहे थे अंदर ही अंदर, जब हम यहाँ पे उतरे सोच रहे थे कि भाई अगर कुछ हो जाए यहाँ पे, मान लीजिए तबीयत खराब कुछ भी हो जाए, अगर अपना आदमी ना रहे तो किसको हम बताएंगे। मान लीजिएगा अभी हम एयरपोर्ट पे आए, इसके गाड़ी पे बैठे हैं, कहीं लेके चला गया तो हम कहाँ जाएंगे। एक तो अपना लैंग्वेज नहीं, भाषा नहीं। जब हम यहाँ पे आए तो रमज़ान का समय चल रहा था, तो मार्च के समय में आए थे, तो हमें लग गया था भूख, 7-8 बज गया। तो ये बोला कि खाने पीने का, हमें इतना जो है जानकारी नहीं था कि यहाँ पे वहाँ पे जो अपना इंडिया में जो होता है उतना नॉलेज नहीं था। यहाँ पे जब आए तो बोला कि खाने पीने है, तो ये बकाला बोलते हैं इसको, बकाला मतलब दुकान। तो दुकान में रोका, बोला जो खाना है ले लो। तो वहाँ पे बकाला में ये बिस्किट, जो किराना का दुकान होता है इस तरीके से होता है, ठंडा बिस्किट जो भी। तो हम बिस्किट लिए, खाए, फिर रूम पे आए तो वो जो है अपना आया, बोला कि जो है सामान वामान अपना जो है ये मेरा सामान है खाने पीने का, तुमको जो है पैसा देना पड़ेगा। अभी नहीं बोला, जब नए आए हैं 10-15 दिन हो गया, तब बोला कि जो है जो बनाना खाना है खा लो, ये सामान हाँ हमारा। जो आदमी था अच्छा था बेचारा, लेके आए। तो हम तो वहाँ पे देखे, बनाए, अपना खाते थे, वो भी खाता था साथ में। 10-15 दिन तक रहे। फिर मुझे तो गाड़ी चलाने आ रहा था, डर हो रहा था। तो 8 दिन 10 दिन हो गया तो मैडम बोलता है यू वांट टू ड्राइव, मैडम बोलता है। जब 10-15 दिन हो गया, क्योंकि हम क्या करते थे जब यहाँ पे आए थे, गाड़ी मालूम नहीं था, डर हो रहा था, नहीं चला पाते हैं। तो अब ये नहीं है कि जिस दिन से, अब देखिए जो आदमी चला के यहाँ पे गया हुआ है उसको तो आज ही आएंगे, कल ही से आपको गाड़ी चलाने के लिए सऊदी बोलेगा कि चलाओ, ठीक है। लेकिन अगर आप नए आते हैं तो 10 दिन 5 दिन उसके पास जो ड्राइवर होता है वो सिखाता है। तो हम जो है डरे हुए थे, और 6-7 दिन गुजर गया। तो हम क्या करते थे, उसके जो ड्राइवर था उसके साथ बाजू में जो है बैठते थे,
ये सीट पे वो चलाता था, ये सीट पे हम बैठते थे। और जैसे कि यहाँ पे ज़्यादा करके मैडम बच्चे लोग का काम होता है, घर के बात बता रहा हूँ, कंपनी का अलग होगा। तो वो चलाता था, जैसे कि यहाँ से इसका वो मैडम का माँ का घर कम से कम 30 किलोमीटर दूर था। तो वो लोग शाम के निकलते हैं, 5 बजे 6 बजे निकलता था। वो ड्राइवर जो है कलकत्ता का, वो खुद ड्राइव करता था, उसके पास चाबी रहता था। मैं बाजू में बैठता था और मैडम पीछे में। 2 गो बच्चा रहता था छोटा छोटा, 2 साल, कोई 1 साल, इस तरीके से था। तो वो जाता था, तो मैं बस देखता था कि रात को कैसे गाड़ी चलता है यहाँ पे। ये डर भी होता था कि मैं चला पाऊँगा कि नहीं, इतना बच्चे छोटा छोटा बच्चा रखा हुआ है, ठीक है। और मैं तो खुद गाड़ी चलाया नहीं हूँ, टेंशन ये भी था। 10-15 दिन जो है गुजर गया। तो मैडम बोलता है, कपिल तो कभी बोला नहीं। 15 दिन गुजरने के बाद वो मैडम बोलता है, 3-4 बजे जब निकला तो हम बोले कि आज फिर बैठ के जाएंगे गाड़ी में, हैं देखेंगे। तो मैडम बोलता है, यू वांट टू ड्राइव। वो बोलता है कि यू वांट टू ड्राइव, क्या तुम गाड़ी चलाओगे? मन तो अंदर से कर रहा था कि चलाएंगे, लेकिन फिर हम सोच रहे थे कि नहीं यार, डर हो रहा है, क्योंकि छोटा छोटा बच्चा, हम गाड़ी तो चलाए नहीं, इंडिया में कहीं ठोक दिए तो, और कुछ हो गया तो देखते हैं, हम मरेंगे फिर उसको भी लेके चले जाएंगे साथ, ये भी डर हो रहा था। तो हम बोले नो नो, अरबी भी नहीं आता, उतना इंग्लिश भी नहीं आता। हम बोले नो नो, इतना हम बोल दिए कि नहीं नहीं। मैडम बैठ गया गाड़ी में, फिर से हो जी ड्राइवर चलाया, हम बैठे। फिर जाने के बाद जो है कफिल जो होता है, 15-20 दिन गुजर गया। फिर हमें लोकेशन दिया एक मोबाइल में कि ये लोकेशन है, तुमको जाना है, इधर ड्राइविंग स्कूल है। हमको तो पता नहीं कि ड्राइविंग स्कूल होता कहाँ पे है। तो ये लोकेशन दिया, बोला लोकेशन चला लेता है, बोला हाँ। तो बोला ये लोकेशन पे तुम चले जाओ ड्राइविंग स्कूल। अब यहाँ पे बोलते हैं कि लोकेशन नहीं चला पाते हैं, तो और शक कर लेता कि भैया लोकेशन भी नहीं चलाने आता है, क्या ड्राइवर है। वो सब तो आता था। लोकेशन चला के गए ड्राइविंग स्कूल, वहाँ पे पहुँचने के बाद देखें तो बहुत लोग जो है वहाँ दलाल लोग भी होते हैं जो आपका काम करवा देंगे। जैसे कोई काम नहीं हो रहा तो वो करवा देते हैं, लाइसेंस फैसेंस जो भी हो। वहाँ पे गए, गाड़ी पार्किंग में लगा दिए और अंदर गए, बोले कि नया लाइसेंस बनाना है, इतना पैसा ये वो लगेगा। प्रोसेस बताया। फिर जो है वहाँ से लाइसेंस कैसे बनता है वो सब डेली हम 10-15 दिन के महीना दिन गए। फिर जो है एक दिन आपका जो है क्लास लेता है कि ये बोर्ड में ये क्या होता है, ये बोर्ड में क्या होता है, ये सब लिए। फिर दूसरा दिन वो कंप्यूटर में आपको रूम में लेके जाएगा, उसमें बैठाता है। फर्स्ट दिन जाएंगे, पहला दिन जो अगर आप जाते हैं ड्राइविंग स्कूल में, तो वो क्या करेगा, गाड़ी को, अरबी रहता है, पाकिस्तानी भी होते हैं, हिंदी अगर बोलने वाला हो तो वो समझ जाएगा कि नया बंदा है। तो क्या करेगा, आगे जो है लेके जाना है गाड़ी पहला दिन, और पीछे करना है बस। अगर वो आगे पीछे में हो गए तो हो गया, नहीं तो फेल कर देगा, वहाँ पे लिख देता है कागज़ में, ठीक है। तो 600-700 कुछ रुपया फीस लगता है, 5 साल पहले के बाद बता। तो हम जो पहले दिन गए थे तो हमें बोला आगे ले जाओ, आगे तो ले गए, और एक पट्टी जैसा बना होता है, ऐसे घुमा के पीछे लेके जाना है। तो हम जैसे पीछे किए ना, तो लाइन पे नहीं लगा पाए, तो लिख दिया कि आप फेल हो गए। तो फिर 1 हफ्ता के बाद बुलाया था, तो फिर गए, तो कंप्यूटर जो है टेस्ट हुआ। फिर हम जो है पास हुए कंप्यूटर में। तो हम पास होने के बाद जो है आपको एक ड्राइविंग लाइसेंस के लिए भी जो है ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ता है मोबाइल से। वहाँ पे दलाल लोग भी तो उसको बोलेंगे 10-20 रुपया ज़्यादा लेता है, लेकिन अपने मोबाइल से आपका इकामा पे पैसा भेज देगा, तो वहाँ काउंटर से जो है लाइसेंस दे देता है। तो हम बनाए थे 5 साल के लिए लाइसेंस। हम कपिल को बोले थे कि 5 साल का इतना है, 2 साल का इतना है। बोला 5 साल के लिए बनाओ। और 100 कुछ 20 रुपया कुछ कितना लगा था, ठीक है। 5 साल का अभी भी लगता है। वो जब आपका सब काम हो जाएगा लाइसेंस का, 120 रियाल, मतलब इंडिया का समझ 3-4 हज़ार रियाल, वो सिर्फ फ़ी पे करने के। इतना बड़ा कार्ड जो निकल के आएगा खिड़की से जो देगा, यहाँ का वो सुरता बोलते हैं, पुलिस जवाजात ऐसा होता है, वहाँ पे बैठे रहते हैं, वो देगा। तो उसका 5 साल का 180 रुपया था 5 साल पहले, अभी हो सकता है 20-30 रुपया ज़्यादा हो, 200 रुपया ज़्यादा हो। जब और अलग से जो फाइल चार्ज होता है, जो ट्रेनिंग चार्ज होता है, वो 600-700 रुपया 500 रुपया अलग से वो लगता है फीस, वो अलग, ठीक है। तो टोटल 700-800 रुपया लगी लाइसेंस का बनाने का लगता है। हम आए तो वो क्या किया, 20 दिन 25 दिन हो गया, तो क्या किया, वो जो कफील जो था उसको लग रहा था कि भाई इसको जो है अब इतना दिन हो गया, अब गाड़ी कैसे चलाएगा कौन, क्योंकि वो कंपनी का ड्राइवर था, इसका फिक्स ड्राइवर में इसका बीजे पे नहीं आया होता कंपनी का। जैसे हम आए हैं तो हम आए थे कितने में, 1400 सैलरी हमको बोला था, 1200 प्लस 200, और 15 से 20 दिन के अंदर वीज़ा लग जाएगा, ऑफिस वाला बोला था। तो हमारा तो लग गया, 1400 रुपया बोला, यहाँ पे आ गए।
तो 20 दिन गुजर गया तो ये क्या बोला, जो कफील था का मालिक, वो मालिक बोला कि ये जो ड्राइवर है पहले से, अब हम तो लोकेशन से आने लगे तो उसमें थोड़ा थोड़ा बहुत आने लग गया। तो ये जो ड्राइवर था उसको बोला कि जो है तुम वहाँ छोड़ दो। कंपनी का था, कंपनी में होता है जैसे कि आपको 20 दिन कहीं और काम करना है, जैसे जहाँ पे ज़रूरी पड़ेगा वहाँ पे कंपनी का आदमी जाता है ड्राइवर, ठीक है। वो महारा कंपनी बोलते हैं, सप्लाई कंपनी सब, वो समास सब बोलते हैं, वो सब कंपनी में आदमी जैसे कहीं 6 महीने के लिए ज़रूरी है, कोई मालिक को किसी को 10 दिन के लिए ज़रूरी है तो वहाँ पे कंपनी भेजता है, ठीक है। तो ये उसको पैसा ज़्यादा लग रहे थे, हो सकता है, तो 20 दिन के अंदर बोला कि हमको बोला कि रात को जो है उसको छोड़ के, तो अपना सामान मान लिया, फिर गाड़ी में रखे उसको जो है छोड़ के आए उसका कंपनी में। फिर हम काम करने, गाड़ी थोड़ा बहुत चलाने लगे, लेकिन मैडम निकलता नहीं था उतना। नए हम खुद ही थे, हमको खुद ही नहीं पता था, डर भी होता था। खुद तो चला लेते थे, उल्टा फुल्टा कैसे भी चला लेते थे, ठीक है। डर भी होता था, कहीं कहीं धोखा हो जाता था। तो लेकिन जब मैडम बैठता था तो और डर होने लग जाता था अंदर से कि भैया क्या होगा है। तो मैडम एक दिन जो है बैठा, हमको बोला चलो। हम जो गए तो हम तो चले गए, यहाँ से 30 किलोमीटर दूर जाना है, तो कैसे कैसे वहाँ पे ज़्यादा सिंगल नहीं होता है, कहीं कहीं 2 सिंगल रहता है। तो चले गए, जब वहाँ से आए तो लग रहा है 7, वो लोग 5-6 बजे जाता है, 10, 11, 12 बजे रात को ही आता है। हम गए, फिर वहाँ पे लगा दिया गाड़ी कैसे न कैसे करके, तो काम तो हो गया। फिर वहाँ से आने के टाइम में जो है बच्चा भी 2 रखे हुए, और बच्चा भी क्या कभी इधर आ गया, गियर तोड़ दिया, कभी इधर आता है। वहाँ से जब आए तो सिंगल एगो मिल गया, तो सिंगल जो मिला तो सिंगल पे जो है लाल बत्ती बर गया। अब ये भी डर होता है कि लाल बत्ती अगर क्रॉस कर दिए तो 5,000 रियाल 6,000 रियाल आपका जो है फाइन आ जाता है। अब आपको खुद भरना है, कोई कफील होता है अच्छा तो खुद भर देता है। हम जो सिंगल पे आते थे तो लाल बत्ती जो बर गया तो पहले से ही कंट्रोल करना पड़ता है गाड़ी। हम क्या किया, कंट्रोल तो कर दिए, लेकिन पाँव फिर भी रुके हुए गाड़ी, फिर भी पाँव ऐसे थर पाँव ऐसे, ये वाला पाँव जिससे ब्रेक चापते हैं, ये थर कर रहा है, डर के मारे कि अब छूट जाएगा। सिंगल पे जो है सिंगल लाल हो गया, हम सोच रहे थे कि लाल पे छूट न जाए, ऐसे थर पाँव खड़ा, ब्रेक चापे हुए फिर भी थर डर के मारे कर रहा है। हम बोल रहे थे बहन जी छूट न जाए, समझ गए, छूट न जाए कहीं ये लाल ब्रेक। अगर ब्रेक छूट गया तो मैडम पीछे से बोलेगा कि चलाने नहीं आता है, डर रहे थे पाँव ऐसे। ये भी डर हो रहा था क्योंकि इतना झमेला फंस के आए थे, यहाँ पे आए, फिर यहाँ से निकले, फिर आए लगा दिए। फिर थोड़ा हिम्मत काम कर गया कि भाई बच गए, नहीं तो ब्रेक जो है छूट जाता तो क्या होता, और मसला हो जाता है कि नहीं। तो ये भाई झमेला झेला। लेकिन अब मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मैं जो है, अब मैं सोचता हूँ कि ये गाड़ी कुछ नहीं है, इंडिया से अच्छा तो यहाँ पे है। क्योंकि इंडिया में भी अभी भी हम जाऊँगा तो गियर वाला गाड़ी नहीं चला पाऊँगा। यहाँ पे ऑटोमेटिक कार चला लिया हूँ, तो अब हमें यहाँ पे आसान लगता है। इंडिया का गाड़ी जो है हम नहीं चलाए कभी, क्योंकि बताए ही थे गियर लगाएगा। यहाँ पे क्या, एक बार गियर लगा दीजिए, एक्सीलेटर दीजिए, अपने आप गाड़ी जा रहा है। अब सोच रहे हैं कि चुटकी का खेल है। हाँ, गाड़ी में अगर आप चला भी लेते हैं यहाँ पे, तो दूसरा ये मसला होता है कि यहाँ पे रोड अलग अलग होता है। कहीं ऐसे जा रहे हैं, बीच में ऐसे गाड़ी आ जाती है, देखते हैं वीडियो सब में, ठीक है। शॉर्ट वीडियो बनाता हूँ तो कहीं कहीं जाता हूँ तो देखिए ऐसे जाता है, कभी ऐसे चला जाता है, ठीक है। तो ये था कहानी, जो मैं कैसे आया, एजेंट कैसे मुझे फंसाया, और जो है वो ऑफिस वाले मुझे कैसे भेजा, और यहाँ पे आने के बाद जो है मैं किस तरीके से लाइसेंस लिया और किस तरीके से मैं जो है गाड़ी चलाया। और हर महीना मुझे जो है मैं भेज देता था, किसी महीना 20,000, किसी महीना 18,000, क्योंकि यहाँ पे भाई 300-200 रुपया अगर आप खाते पीते ज़्यादा हैं तो इतना जो है खर्चा हो ही जाता है। इससे आगे का जो है प्रोसेस, मतलब कि इससे आगे का जो है और भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो कमेंट करिएगा, आगे क्या क्या होता है प्रॉब्लम और भी, तो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। कि ये वीडियो जो है बहुत लंबा हो चुका है, आप लोग आधे घंटे से जो है मेरे बारे में जो है पहला दिन सऊदी अरब में है तो कैसा था, तो वो बताऊंगा कि काम सब जो है यहाँ पे मैडम लोग क्या क्या करना पड़ता है, क्या टाइम टेबल पे सैलरी मिलता है, नहीं मिलता है तो क्या करना चाहिए, ये सब होगा तो अगली वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।